हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पूरे मार्केट का पूरा आनंद आप ले रहे होंगे, पूरा मज़ा आपको आ रहा होगा। अब दुनिया देख रही है कि वो वोलेटिलिटी का जो सिनेरियो है वो काफ़ी हाई हो चला है, अनसर्टेन हो चला है। लेकिन ये वो चैनल था जो आपको लास्ट 1 मंथ से इसके बारे में बताता आ रहा है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे दूर रहिए और बाहर से इसका तमाशा देखिए फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा काम करने से चाहे आप बाय साइड करें या सेल साइड कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो मार्केट तो मज़ा ले ही रही है। मुझे उम्मीद यही है कि आप भी इसका पूरा आनंद ले रहे होंगे बाहर से बैठ के, क्योंकि जो बाय कर रहे हैं या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अब तक समझ में आ रहा होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी बात हम 1 महीने से यहाँ पे करते आ रहे हैं। आज काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करने हैं आपसे, बहुत सारी बात होगी, वीडियो ये लंबा होने वाला है शायद। तो चार्ट्स पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्लैरिटी जो हमें ग्लोबल सिनेरियोज से मिल रही है उसका डिस्कशन चार्ट्स पे करना ज़रूरी है। बाकी कंक्लूजन में जो हम करेंगे वो तो करेंगे ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 102। सो ये आ गए दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे थे, इससे दूर रहना है, वोलेटिलिटी रैंडम रेंज हाई रह सकती है। और आप देख रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई शक अब आपको नहीं रह गया होगा, जिसकी बात हम इन एरियाज से करते आ रहे हैं। इसके बाद का रेंज देखिए किस तरह से चलता नजर आया है, कभी जाता है ऊपर कभी जाता है नीचे, किस तरह के मूवमेंट्स दे रहा है कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और इसीलिए बात करते आ रहे हैं हम लोग, इससे दूर रहना है। बाकी लेवल वाइज समझने की कोशिश करें तो लास्ट वीक क्या बात कर गए थे कि जब तक 17,350 300 के ऊपर ये चल रहा है, मंडे ट्यूसडे को चेक करना है। अगर उसके ऊपर चलेगा तो इन एरियाज के आसपास ज़रूर आ सकता है लेवल वाइज। क्या देखा आपने, उसी के नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन आपने देखा मंडे को ही, और बहुत तेजी से नीचे गया। और हमने बात कर रखी थी कि इस एरिया को फॉलो करना है जो कि 16,800 850 के आसपास है। देखिए आप किस तरीके से वहां काम किया है। एग्जैक्टली लो लगाया 16,800 10-11 के आसपास, और वहां से शानदार बाउंस हमें देखने को अब तक मिला है। सो अब यहां से लेवल वाइज क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेवल लगा हुआ था 16,800 का, बहुत अच्छे से काम किया, मगर जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि कोई भी सपोर्ट ज़्यादा बार होल्ड कर पाए मुश्किल होता है अगर उसके आसपास बार बार कोई स्टॉक या इंडेक्स आने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो आज मुझे चार्ट देख के नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता है वेल एंड गुड, इन एरियाज़ के आसपास तक या इससे भी ऊपर एक बार ज़रूर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। मगर उसके लिए जैसा मैंने बताया था 17,550 का एरिया ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और आपने देखा है कि वो उसके बाद से नहीं हो सका है जब से हमने उसकी बात की है। सो लेवल वाइज अगर रिवीजन का देखें तो ये जो एरिया 17,800 का लगा है, अब हम वो रेजिस्टेंस एरिया 17,550 के आसपास कर दे रहे हैं। इसके ऊपर चलेगा ज़रूर एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, नहीं चलता है तो इस बार याद रखिएगा 16,850 800 का जो ये एरिया है वो इतना अच्छे से काम करे ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस मैंने कम कर दी है, बोल्ड इसको कम कर दिया है। और यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ये बिल्कुल यहाँ से नए लो लगाने जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों की बात हम करते आ रहे थे कि अभी देखिए ये लेवल ब्रेक करेगा तो इन एरियाज़ में आ सकता है, मगर जिस तरह के ये सिनेरियो में काम कर रहा है दोस्तों, अब इस तरह की क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अब ये लेवल ब्रेक करे तो यहाँ आए ही, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। सो लेवल वाइज हम इन्हीं दोनों लेवल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि इस बार अगर इन एरियाज़ में आता है तो ये काम करेगा, इसकी संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। और अगर इसके नीचे लेवल को समझना है कि कहाँ तक जा सकता है अगर इस बार होल्ड नहीं करता है, किस तरह के लोज देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए हमें डेली चार्ट पे चलना पड़ेगा। सो जब डेली चार्ट पे आते हैं तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो दिखा दूं कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो आपको नज़र आ रहा है कि एक सपोर्ट एरिया वो 16,300 के आसपास नज़र आ रहा है, और उसी के आसपास सरप्राइजिंगली
हमारा मूविंग एवरेज भी आ रहा है। जी हाँ, यानी कि इन एरियाज में ये बिल्कुल होल्ड कर सकता है। जो हमने 16,000 या उस तरह के लेवल दिए हुए हैं पीछे, वो भी वैलिड है। इनफैक्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बोल्ड वही है। लेकिन अब जो लग रहा है देख के कि इस तरह से बार बार नए लो लगा के बार बार ऐसे ही बाउंस लेके बिल्कुल काम कर सकता है। और उस केस में ये नया लो 16,700 लेके फिर बाउंस, 16,500 लेके फिर बाउंस और अगेन 16,300 लेके फिर बाउंस, इस तरह के काम भी कर सकता है। या एक ही बार में आप देखोगे सीधा अगर फॉल आता है तो 16,300 350 के आसपास लो लगा के वापस से ऊपर चलता नजर आ सकता है। सो कुल मिला के आपने देखा है अभी तक तो सभी लेवल अच्छे से काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की बात हमने की है उससे एक बात साफ है कि जो लोज हैं वो कट सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाउंस नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। और ये इस तरह से करते करते 16,300 के आसपास भी बिल्कुल आ सकता है। और ये आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। इसमें क्या बात कर गए थे हम लोग कि इसे भी यहां तक जाने का पूर्ण अधिकार है, यहां तक ये बिल्कुल जा सकता है, मगर घूम के ये वापस आने वाला है। इसकी बात हमने की थी कि करेक्शन या तो यहीं से आएगा या तो ऊपर से आएगा। इसमें एक करेक्शन की उम्मीद पूरी बनी हुई थी क्योंकि इसका चार्ट निफ्टी से डिफरेंट है। क्या देखा आपने कि वो गैप डाउन के चक्कर में इसमें इसी वीक एक करेक्शन आई और फिर इसमें भी एक अच्छा बाउंस आता नजर आया। यानी जिस तरह से निफ्टी चल रहा है अभी ये उसी तरीके से चल रहा है, इसकी अपनी कोई चाल एक्स्ट्रा नहीं है। सो इसमें भी क्या हो सकता है, इस बार अगर ये भी नीचे आता है, इन लोज को ब्रेक करता है, तो आप देखोगे ये भी अब जो ये लेवल लगा हुआ है इसके नीचे बिल्कुल जा सकता है। जी हाँ, इसके नीचे बिल्कुल जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं कम कर दे रहा हूं, यानी कि अब अगर जो लो लग सकता है वो एक बार नीचे बिल्कुल लग सकता है और वैसे ही बाउंस आता नजर आ सकता है। सो इसमें भी सपोर्ट वाइज क्लैरिटी कम हो गई है, मगर रेजिस्टेंस वाइज इसमें भी क्लैरिटी बढ़ गई है। और वो रेजिस्टेंस आ रहा है ये सीधा सीधा 39,300 के आसपास। जी हाँ, अब इसी को फॉलो करना है, यानी इसके ऊपर चलेगा तो अब ये जरूर अपने नए हाइस की ओर और हमारे दिए हुए टारगेट एरियाज की ओर, जिसकी बात हम लास्ट कुछ हफ्तों से कर रहे हैं, उन एरियाज की ओर ये बिल्कुल जा सकता है। सो अभी जो नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना ही है कि रेजिस्टेंस फॉलो करने के लिए अब हमें 39,300 350 इन एरियाज को फॉलो करना है। और जो सपोर्ट एरिया है उसमें अब क्लैरिटी नहीं है। जी हाँ, अब उसमें क्लैरिटी नहीं है। इस बार नीचे आएगा तो इस सपोर्ट को फॉलो कर पाएगा या नहीं, अब उसका अंदाजा नहीं है। नए लोज बनाते हुए ये भी इस तरह से काम करता नजर आ सकता है। और ये आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पे। ठीक जिस तरह हमने बात की निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, फार्मा सेक्टर तो उस चीज की बात पहले ही करता नजर आ रहा है। उसने पहले ही हमारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे नया लो लगाया है और ये इसके लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं था, जैसा हमने आपको बताया था। सो इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में जरा सी भी फॉल आएगी, ये बिल्कुल नए लोज लगाने जा सकता है। उसके लिए पूरी तरीके से ये ओपन है। जाएगा नहीं जाएगा वो हम देखेंगे, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें नए लोज और नीचे जाने के पूरा पोटेंशियल बना लिया है इसने हमारे दिए हुए लेवल्स को ब्रेक करके। सो काम हमें तभी करना है जब हमारे दिए हुए लेवल 14,200 250 इन एरियाज को डिसाइसिवली ब्रेक न कर दे, कैरेक्टर न नजर आए, तब तक फार्मा सेक्टर से दूर रहना है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर, जिसने हमें लास्ट वीक एक आशा जगाई थी और हमने कहा था कि सरप्राइजिंगली ब्रेकआउट जरूर हुआ है, मगर हमें काम इसमें नहीं करना है और हमें थोड़ा सा एक वीक देखना है कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करता है। इसकी बात हमने लास्ट वीक की थी। क्या देखा आपने, मंडे को गैप डाउन और ठीक हमारे लेवल के नीचे ही आप देखो ध्यान से ओपन हुआ है और वहां से नीचे आके जो बाउंस भी आया है हमारे दिए हुए लेवल के नीचे ही वो बाउंस आके वहीं काम करता नजर आ रहा है। सो इसने आखिर वही किया जिसकी हमें आशंका थी कि शायद ये इस तरह के एक चैनल में चल रहा है और ये एक बार नए हाई जरूर बनाने जा रहा है, मगर शायद ये कहीं ना जा सके, इसकी उम्मीद नजर आ रही थी और आपने देखा वही वापस चला आया है उसी तरीके से।
जो चैनल अब मैंने ये लगा दिया है इसी को फॉलो करना पड़ेगा जब तक ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। मार्केट के फॉलोवर हैं हम, मार्केट ने अगर इसे फॉलो किया है तो अब हमें जो सपोर्ट एरिया है वो इस चैनल का सपोर्ट फॉलो करना पड़ेगा। जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिख ही रहा है, वो अपने नए हाइज की ओर जाता नजर आ सकता है, मगर कहीं चला जाए इसकी क्लैरिटी अब हमें नहीं है। मगर एक बात इसमें और ऐड हुई है इस चैनल के साथ, वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से मार्केट में करेक्शन आती है ठीक ठाक, तो उस केस में हम कहाँ तक जा सकते हैं, आइए उसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं। सो डेली चार्ट पे हम जो आ गए हैं और अब समझने की कोशिश करें तो जिस तरह के सेटअप में ये काम कर रहा है, जिस तरह का इसका बिहेवियर है, वो हमें एक ही चीज़ बता रहा है कि अगर करेक्शन का साइज डीप में जाता है, वो चैनल जो मैंने लगाया है उसको ब्रेक करता है, तो अब आप देख सकते हो कि वो इस तरह के लेवल जो कि ये सपोर्ट एरिया आपको नज़र आ रहा है 4950, 5000 इन एरियाज में बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेवल वाइज ये एरियाज नजर आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, और अगर इसके नीचे काम करना ये स्वीकार करता है, वो कैरेक्टर अगर हमें दिखता है कि ब्रेकआउट का आ रहा है, तो हम ये मान के चलना चाहिए कि फिर ये जो मैंने लगा दिया है 4950, 70 और 5150 इस जोन में, इन एरियाज में ज़रूर आ सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नज़र नहीं आ रही है। सो जैसा हम बात करते आ रहे हैं इससे अभी फ़िलहाल दूर रहें और बाकी बात इसकी कंक्लूजन में करेंगे। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों कि ये भी बहुत अच्छा चार्ट है और इससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हमें बस ध्यान ये देना है कि ये अगर इन लेवल्स को ब्रेक करता है 17,800, 850, तो फिर हम नए लोज के आसपास इसको आता देख सकते हैं, मगर उससे भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया लो भी अगर लग जाएगा तो ये वापस अपना करेक्शन फिनिश करके ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है, इसकी संभावना नज़र आ रही है। क्या देखा आपने देखा कि मंडे को उसने एक बार लेवल ब्रेक किया, जो कैरेक्टर चाहिए होता है वो भी दिया, मगर उसके बाद शानदार रिकवरी नज़र आई हमें, यानी कि 2 कैंडल बनते ही थर्ड कैंडल में वो बाउंस आना शुरू हो गया और उसके ऊपर वापस हमें देखने को मिला आते हुए। सो इससे हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बाकी सेक्टर्स में बताया है, इंडेक्सेस में बताया है कि अगर नीचे आने का प्रयास करता भी है तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इन लोस के पास या उसके भी नीचे आ सकता है, इसकी संभावना खुली हुई है। और अगर उस साइड आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इसमें और फ्रेश एंट्री करने की। बाकी जैसे जैसे चलेगा हम बात करते रहेंगे। कंफर्मेशन प्लेयर्स के लिए हमेशा की तरह 19,200 का एरिया लगा हुआ है, जब तक इसके ऊपर नहीं चलता है फिलहाल तब तक इससे दूर रहें। और अब आ गए हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पर दोस्तों। आईटी सेक्टर में क्या बात करते आ रहे हैं, लेवल ब्रेक किया था, इससे दूर रहना है। और आप देख रहे हो मार्केट में बाउंस भी अच्छी खासी आई है, मगर ये अभी भी लोस के आसपास ही काम करता नजर आ रहा है। अपने आप में वीकनेस का साइन है ये, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं कि इससे पूरी तरीके से दूर रहना है। जब तक ये 37,700, 750 इन एरियाज़ के ऊपर सस्टेन करना शुरू ना कर दे, वो कैरेक्टर ना दिखा दे ब्रेकआउट का, तब तक इससे पूरी तरीके से दूर रहना है। नीचे की साइड जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, ये नए लोज लगाने जा सकता है। और आज हमने बात की है निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर सेक्टर्स में भी वो लो लगाने की संभावना, वो एक करेक्शन होने की संभावना नज़र आ रही है। एक फॉल छोटा सा आना चाहे आ सकता है। सो समझ लेते हैं डेली चार्ट पर कि आईटी में क्या नज़र आ रहा है। सो अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो देखते हैं कि ये यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है, इन्हीं एरियाज़ के आसपास काम कर रहा है। लेकिन अगर करेक्शन आती है अदर इंडेक्सेस में भी, तो इसमें तो ज़रूर आएगी। अंडर परफॉर्मेंस की संभावना इसमें बनी हुई है। और आप देख भी रहे हो, एक चीज़ आपको आरएसआई पे भी दिखाना चाहूँगा, कभी भी इसने जो हमारा 40 एरिया है निफ्टी का, वो सपोर्ट की तरह काम करता नज़र आया और इसे कभी ब्रेक नहीं किया। पहली बार इसके नीचे काम करता नज़र आ रहा है। सो जो भी दोस्त आरएसआई फॉलो करते हैं उनको ये बात मालूम ही होगी कि इस तरह के सपोर्ट का ब्रेकआउट जो होता है, इधर अपसाइड या डाउनसाइड, ये कभी भी अच्छा साइन किसी भी इंडेक्स के लिए नहीं होता है। सो अगर लेवल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो एक पहला एरिया तो आपको पता ही है, मूविंग एवरेज का एक एरिया है
32,000 के आसपास, यहाँ तक तो बड़े आराम से आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वरना अगर आप देखते हो थोड़ा करेक्शन डीपर होता है तो फिर आप देख सकते हो ये जो एक एरिया है 29,000 29,300 के आसपास, ये सपोर्ट एरिया के तौर पर जरूर काम कर सकता है। इसके आसपास हमें आता हुआ नजर आ सकता है, मगर ये याद रखिएगा कि ये एक संभावना है, वहां तक आ जाए ये जरूरी नहीं है। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं आपको बताने के लिए कि अगर बाकी इंडेक्सेस में जो हमारे मेजर इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां पे अगर करेक्शन थोड़ी बहुत नीचे आती है, नीचे की ओर आने की कोशिश करते हैं, तो ये अंडर परफॉर्म जरूर कर सकता है आईटी सेक्टर, और ये उस केस में 32,000 और 30,000 के आसपास वाले एरियाज में जरूर आ सकता है। सो इन सब बातों से आपके समझ में आ ही गया होगा कि इन सभी केसेस में नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं आईटी में, ऊपर जाने के कम। फिर भी बाउंस आ सकता है, उसके लिए हमेशा मामला खुला हुआ है, मगर इसके ऊपर चला जाए उसकी संभावना आज की तारीख में काफ़ी कम है। और दोस्तों अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, जिससे हमें हमेशा सबसे ज़्यादा उम्मीद रही है कि जब भी यहाँ से करेक्शन एंड होगी, मार्केट ऊपर चलेगी, ये वो उन चंद सेक्टर्स में से एक होगा जो सबसे पहले और अच्छा रिटर्न हमें देता नज़र आ सकता है। क्या देख रहे हो आप? करेक्शन हो रही है, और जिसकी बात हम करते आ रहे हैं कि जब तक 11,950, 12,000 इन एरियाज के नीचे चल रहा है, तब तक वो करेक्टिव फेज जारी रह सकता है। और अब तो आज हमने बात की है सभी इंडेक्सेस में कि करेक्शन थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, वो सपोर्ट एरियाज शायद काम ना कर सके, इसकी बातें हमने की हैं। तो ऑटो सेक्टर में भी समझ लेते हैं कि अगर करेक्शन डीपर होती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर करेक्शन डीपर नहीं हुई तो 10,900 का जो एरिया लगा हुआ है ये बिल्कुल काम कर सकता है। वरना इसमें तो हम लोग जैसे बात करते आ रहे हैं कि अगर करेक्शन डीपर होगी तो लेवल आपके सामने ये लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और सपोर्ट को थोड़ा नीचे कर देता हूँ प्रिकॉशन के लिए, 10,300 के आसपास का एरिया, इसके आसपास फिर ये ज़रूर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फिलहाल किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने ऊपर ही वाले सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। कुछ महीने के लिए इसको होल्ड करे हुए हैं, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्त कंफर्मेशन का वेट करें, जिसकी आने की संभावना 12,000 एरिया के ऊपर है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हम बात करते आ रहे हैं कि जब तक हमारा ये 38,300-400 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना करे, वो कैरेक्टर ना दिखाए, तब तक इसमें किसी भी तरह की कोई भी संभावना से हमें बचना है, इसमें किसी भी तरह के काम करने से बचना है। हालांकि जो सपोर्ट एरियाज हैं जिनकी मैंने बात की थी, ये उसी के आसपास काम कर रहा है। जी हाँ, ये एग्जैक्टली एरिया नहीं है, हमें एग्जैक्टली एरिया की समझ भी नहीं है इस चार्ट में, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पे ये काम कर रहा है। इसके नीचे भी लो लगाने जा सकता है, मगर बहुत नीचे चला जाए उसकी संभावना कम है, यानी कि 35,000, 34,500 इन एरियाज तक जाना चाहे तो जा सकता है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा वो हम देखेंगे, मगर जब तक ये ऊपर ब्रेक ना करे, इससे पूरी तरीके से दूर ही रहना चाहिए। और अब आ गए हैं दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जो ऑटो सेक्टर के बाद हमें जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसकी बात हम करते आ रहे हैं। क्या बात की थी हमने कि एक करेक्शन इसमें तो आ ही सकती है। उसका रीज़न यही था कि अपने हाइस के आसपास आया है और इतनी अच्छी चाल दिया है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना ही चाहिए। हालांकि जो आज हमने बात की है उसके हिसाब से इसे कैसे डील करना है, देखिए ये तो बहुत अच्छा सेक्टर है ही, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। हाइस के आसपास नहीं बल्कि हाइस के ऊपर भी जाता ये नज़र आया है। सो इसमें जो हमारी उम्मीदें हैं उसमें भी वही बातें सेम है कि 2650 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। छोटी मोटी अगर करेक्शन आती है, निफ्टी में 16,800 के नीचे भी जाता है मगर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो आप देखोगे ये लेवल ब्रेक करेगा ही नहीं। इसी के ऊपर ये छोटी मोटी करेक्शन करके ये वापस ऊपर जाता नजर आएगा। लेकिन अगर वो करेक्शन डीप होती है जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको ये नीचे का लेवल लगा हुआ है 2400, 30, 40 इन एरियाज के आसपास फिर ये जरूर आ सकता है, उसकी संभावना पूरी तरीके से खुली हुई है।
सो अभी ऐसा किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी कुछ महीनों के लिए पोजीशन बनाई है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। चाहे ये यहाँ आ जाए, चाहे इवन यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और फाइनली आ गए हम लोग रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, इसमें दूर रहना है इससे जब तक 525 का एरिया ब्रेक ना कर दे, वो कैरेक्टर ब्रेकआउट करना दिखा दे, क्योंकि इसने हमारे इन एरियाज को ब्रेक किया था और हमारे लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर वो ट्रैप बनाए उसकी संभावना कम रहती है। और आज आपको उसका मीनिंग समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से ये काम कर रहा है। नया लो दिखाता नजर आया इस वीक, जो हम बात कर रहे थे कि इसमें नए लोज लगाने का पूरा पोटेंशियल है। जाएगा नहीं जाएगा वो हम देखेंगे। क्या देख रहे हो आप, एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बनाया था, उसको गैप से ब्रेक किया है। ये अभी भी नीचे जा सकता है अगर जाना चाहे। कहां तक जा सकता है उसकी बात डेली चार्ट पे कर लेते हैं। सो अगर डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज के आसपास का लो बिल्कुल लग सकता है, यानी कि 420 के आसपास का तो सपोर्ट है ही। लेकिन अगर करेक्शन डीपर होती है, जो आज हमने सभी सेक्टर्स में बात की है, क्योंकि 420 तो नॉर्मली आ सकता है, नए लो इसमें नॉर्मली लग सकते हैं, मगर वो साइज अगर डीपर होता है अदर सेक्टर्स की तरह, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा इन एरियाज के आसपास जो कि सपोर्ट आ रहा है 365 370 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यही सपोर्ट एरिया है। इसके बाद और कोई सपोर्ट एरिया मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। यानी अगर 420 430 इन एरियाज के नीचे चला तो फिर हम 365 70 के आसपास बड़े आराम से आता हुआ देख सकते हैं। सो जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, रियल्टी सेक्टर से फिलहाल दूर रहें जब तक इसमें किसी तरह की क्लैरिटी ना आए। या तो ये ब्रेकआउट दे और या तो फिर यहाँ पे कोई कैरेक्टर नजर आए बॉटम कंफर्मेशन का, कुछ इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा तो हम इसमें जरूर बात करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, फिलहाल रियल्टी सेक्टर से दूर रहें। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जैसा आपने देखा कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि काम तो करना ही नहीं है, वो आप देख ही रहे हो कैसे काम कर ही रहा है। लेवल वाइज जो हमने बात की थी कि ऊपर जाना चाहे तो वो सिर्फ इसी वजह से जा सकता है कि उसे 17,350 के एरिया को होल्ड करना चाहिए था, और आपने देखा कि वो मंडे को ही ज़बरदस्त बड़े ह्यूज गैप डाउन से फिनिश हो गया। और उसके बाद जो हमने बात की कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 16,800 का एरिया फॉलो करना है। आपने देखा मार्केट ने बखूबी उसको फॉलो किया, 16,810-11 के आसपास का लो लगाया और वहां से वापस ज़बरदस्त बाउंस देता नज़र आया। सो अगर मैं निफ्टी के बेसिस पे बात करूं यहाँ पे आज, तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। चार्ट्स पे भी आपको समझा दिया है कि नए लो लगाने अब जा सकता है। शायद 16,800 का लेवल होल्ड ना कर पाए, वो निफ्टी का ही चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है। बट जैसा मैंने आपसे अभी शुरुआत में बताया था वीडियो के कि जो ग्लोबल सिनेरियोज हमें बता रहे हैं वो एक बहुत ही साफ इशारा कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा नीचे मार्केट आ सकती है एक बार फिर, इसकी संभावना पूरी बन रही है। हालांकि हम गलत भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इंडेक्स में वैसे भी काम नहीं करना है। लेकिन जो आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना था, जो हमने सेक्टर्स में आपको दिखाए सपोर्ट नीचे के लगा के, वो इसीलिए दिखाने की कोशिश की है आज कि ग्लोबल सिनेरियोज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर से घूम के हम नीचे आ सकते हैं। अब वो किस कैरेक्टर में आएंगे, ऊपर नीचे ही करते हुए आएंगे या सीधे शार्पली नीचे आएंगे, वो डिपेंड करेगा न्यूज़ के फ्लो के ऊपर कि न्यूज़ फ्लो यहाँ से कैसा आ रहा है। अगर ज़्यादा फिर टेंशन की बात होगी वॉर की या किसी और तरह के न्यूज़ फ्लो की, तो शायद वो स्पीड थोड़ी तेज़ होगी। अगर वो नहीं होगा तो जैसा अभी तक आप देखते आ रहे हो निफ्टी में कैसे ऊपर नीचे मूव हो रहा है, वैसे ही करते हुए इस बार उसकी उम्मीद है कि 16,800 का लेवल शायद होल्ड ना कर सके। और फिर यहाँ से एक विंडो जो हम बात कर रहे थे, अगर इसको ऊपर जाना है तो यही वो समय आ रहा है जब इसको ऊपर यहाँ से निकल के चला जाना चाहिए। मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक मैक्सिमम, और यहाँ से जो एक शुरुआत हो रही जर्नी की वो मान के हमें चलना है। इसी से पहले पहले इसी जोन में इसको अब ऊपर निकल जाना चाहिए अगर ये अभी जाना चाहता है तो, और हमारा प्रोग्राम जो अप्रैल मई वाला था उसको कैंसिल करना चाहता है तो। हालांकि उसकी सबसे बड़ी वजह हमने यहाँ पे बताई थी आपको मेटल सेक्टर का, कि मेटल सेक्टर ने वो जो ब्रेकआउट दिखाया है उसके कारण वो पॉइंट ट्रिगर हुआ है, और वो सच भी है।
लेकिन जो हमने चार्ट पे आपको दिखाया कि वो एक चैनल की तरह निकल के शुरू हुआ है और इसीलिए हमने बाय करने को मना किया था कि अभी एक बार रुकना चाहिए, इसके बिहेवियर को यहाँ से देखना चाहिए। यानी वो जो चैनल बन रहा है वो इटसेल्फ ये बता रहा है कि करेक्शन कर करके वो ऊपर ही निकलता चला जाएगा, इसकी उम्मीद है। और अगर वो चैनल ब्रेक करेगा, ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फिर अप्रैल मई वाला जो सिनेरियो है वो तो हमने बात कर ही रखी है, फिर वो उसी सिनेरियो में हम सब काम करते नजर आएंगे। लेकिन इस वीक जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ग्लोबल सिनेरियोज के कारण है। वो जिस तरीके से बिहेव हो रहा है, जो भी मेजर इंडेक्सेस हैं, चाहे वो कैक हो, डैक्स हो, फुटसे हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, जितने भी हैं वो सब जो एक इशारा कर रहे हैं कुछ, वो यही कर रहे हैं कि अभी एक फॉल आ भी सकता है और उस फॉल के आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट लो लगा के और ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना नजर आ रही है। सो इस नई इंफॉर्मेशन के साथ हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आखिर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि जो नवंबर दिसंबर के लोज हैं उसके साथ किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में काम किया जा सकता है। जो हमारे फेवरेट सेक्टर्स हैं उसकी बात हम करते ही आ रहे हैं, ऑटो, पीएसयू बैंक, एनर्जी वगैरह वगैरह, राइट। सो इन सेक्टर्स में हमें, इनके स्टॉक्स में हमें नवंबर दिसंबर के लोज से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो कटता भी है तो फिर देखना चाहिए वहाँ पे बिहेवियर कैसा है, क्या वो कैरेक्टर दिखा रहा है कि बहुत नीचे जाने के मूड में है, तो वो सारी चीज़ें हमें गौर करनी ही पड़ेगी। इस न्यू इन्फॉर्मेशन का जो इस्तेमाल है वो करने का एक ही तरीका है कि बिल्कुल हमें बस ये ध्यान देना है कि अब जब ये मार्केट नीचे आ रही है, जो ये लेग लगने वाली है, जिसकी उम्मीद बन रही है, अगर वो आती है तो फिर उसके बाद जो बाउंस आता है वो किस तरह का होगा। याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ जब किसी ट्रेंड की ओर चलती है उस वक्त वो नहीं बताती है, ये हम अपनी क्लासेस में बात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो अच्छी है या ख़राब, वो उसकी चाल डिसाइड नहीं करती है। उस चाल के बाद आने वाला करेक्शन, अगर वो अप ट्रेंड में है और अगर वो डाउन ट्रेंड में है जैसे अभी निफ्टी है, तो उसके बाद वाला बाउंस डिसाइड करेगा कि ये यहाँ से कैसे बिहेव करने वाला है, राइट। सो इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ये सारी बातें आपको चार्ट्स पे इतनी सारी इसीलिए दिखाई कि अगर वो लोज कटते भी हैं एक बार को, तो इंडेक्स में कहाँ कहाँ तक के सपोर्ट एरियाज़ हैं, कहाँ तक वो मैक्सिमम साइड आ सकता है, उसके नीचे उनको नहीं जाना चाहिए। और वो मैक्सिमम एरियाज़ हैं वहाँ जाए भी ये ज़रूरी नहीं है। 100 बात की एक बात ये है कि जो हमने एक विंडो ओपन होने की बात की थी उसका टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी का वीक आ रहा है। यहाँ से लेकर जो हमारे रिजल्ट आने वाले हैं यूपी इलेक्शंस के, वहाँ तक का जो एक टाइम, एक जोन मुझे नज़र आ रहा है 10-15 मार्च के पहले, उसके पहले ही इसको ऊपर चल देना चाहिए और इसके पहले ही इसे वो लो लगा लेना चाहिए। अगर कोई भी लगाना चाह रहा है, चाहे वो 16,500 हो, चाहे 16,300 हो या इवन 16,000 हो। हालांकि जैसा मैंने बताया है कि अब वहाँ तक जाए ये ज़रूरी नहीं है। जो पहले क्लियर था कि 16,800 ब्रेक करेगा तो फिर वहाँ जाएगा ही। अब वो सर्टेनिटी, अब वो जो कंडीशन थी वो हट चुकी है और यहाँ से अब हमें ये देखना है कि ये बिहेव कैसे करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लो लगते हैं अगर और वहाँ से घूमता है तो ये कैसे, किस बिहेवियर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो डिसाइडिंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे इसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये ऊपर जाने के मूड में है या नहीं। और इसीलिए हमारी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर वो लो लगता है, अगर वो मार्केट 16,800 के नीचे चलती है, स्टॉक थोड़ा नीचे आते हैं, तो अब हमें ओवरऑल ये चेक करना है कि जब ये ऊपर जाता है तो क्या उसमें जो है स्पीड है या नहीं, वो कैरेक्टर ऊपर चलने का है या नहीं, कोई ब्रेकआउट्स अगर मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म के वो मिल रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और अगर ऊपर जाते नज़र आए स्टॉक्स, ऊपर निकलते नज़र आए इंडेक्स, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसके लिए सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और उसमें हमें पूरा बेनिफिट उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपको पता है, चाहे निफ्टी हो या सेक्टर्स हो, सबके टारगेट्स आपको लगभग अंदाज़ा है ही। एक अच्छी चाल मिलती है यहाँ पे। ये चैनल आपको कभी भी 5-10% के रिटर्न के लिए बताता ही नहीं है। इवन इंडेक्स में भी हमारी कोशिश होती है कि कम से कम इंडेक्स में भी हम 7-10% का एक मूव देखें और इस बार उससे भी ज़्यादा मिलने की
पूरी उम्मीद है। और स्टॉक तो आपको पता ही है, हर चाल में 50%, 30% से लेकर 70, 80, इवन 100% तक के रिटर्न भी यहाँ पे मिल जाते हैं। उन तरह के स्विंग्स की यहाँ पे बात की जाती है कम से कम। सो उसी नज़रिए से इसको देखें, और इसीलिए मैं बताता आ रहा हूँ कि जिन्होंने कैश में बाय करने की कोशिश की है, जो अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उनको घबराना नहीं है, क्योंकि वो कैश में ले रहे हैं। जितनी उनके पास चादर है वो उतना ही पैर फैला रहे हैं, तो डर किस बात का है। अगर एक लो लग भी जाएगा तो वो वापस आने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। बट स्टिल मैं यही कहूँगा, एक स्टॉप लॉस का एरिया हमेशा होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि वर्स्ट कोई एरिया है उसके नीचे वो नहीं चलना चाहिए। इसीलिए आज मैंने सेक्टर्स में, इंडेक्स में, चार्ट्स में पूरा डिटेल से बता दिया है वो वर्स्ट एरियाज हैं कि उस साइड अगर जाता है तो घबराना नहीं है। वहाँ तक के लिए उसको पूरी छूट है, जाए या ना जाए वो उसी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अब हमें एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि हम अप्रैल मई के साइड यहाँ पे आराम करने वाले हैं, थोड़ा लंबा इंतज़ार करने वाले हैं, या वो खुशी की बहार हमारे मार्केट में, हमारी लाइफ में आने वाली है और यहाँ से हमें स्टॉक्स अच्छा करते नज़र आने वाले हैं। उसकी क्लैरिटी अब आने वाले 1-2 वीक्स में होने वाली है। सो बिल्कुल उसके लिए तैयार हमें रहना चाहिए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो उसकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था। सो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा, ऐसी उम्मीद अभी दिख रही है। एक फॉल अगर आ भी जाता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, ज़्यादा पोजीशन, ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो चोट लगनी ही है, वो तय है, उसमें कोई डाउट हमारे सामने नहीं है। और इसके कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि इससे हम कैसे बचें। सो काम यही करना है कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और वो डिसाइड मोमेंट आ ही रहा है कि ये बता देगा किसको क्या करना है। नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।